नमस्कार साथियों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे अतिथि शिक्षक साथियों के लिए। तो अतिथि शिक्षक साथी जो हमारे विद्यालयों में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं देते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इस वर्ष मतलब 2026-27 जो नवीन सत्र प्रारंभ होगा, उसमें जो अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको किस प्रकार से प्रक्रिया करना है, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होगी। जो साथी अभी तक अतिथि के रूप में कार्य नहीं कर पाए हैं, वो नए लोगों को किस प्रकार से अपना पंजीयन करना है, पुराने लोगों को किस प्रकार दस्तावेज सत्यापन कराना है, किस प्रकार से संकुल से वेरीफाई कराना है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अभी तक जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी थे वो कार्य करते थे एजुकेशन पोर्टल 2.0 पर। इस वर्ष से उनका जो पूरा कार्य होगा वो होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। तो उस पर कौन कौन सी सुविधाएं प्रारंभ हो रही हैं जो आप लोगों को करना है। नवीन आवेदक से तात्पर्य ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया और अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य नहीं किया। तो इनको क्या करना है, इनको पोर्टल पे अपना पहले पंजीयन करना है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड करना है। वहाँ की प्रक्रिया जो है उसको पूरा करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना है और उसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद फिर सत्यापन की प्रक्रिया आएगी जिस पे आगे चर्चा करेंगे। जो पहले से रजिस्टर्ड साथी हैं वो 2025-26 में कार्य कर चुके हैं, तो इनको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल में यदि कोई चीज़ इनको अपडेट करना हो तो वो अनिवार्य रूप से करना है। आवेदक प्रोफाइल में दस्तावेज अपलोड कर प्रोफाइल में जो संशोधन वगैरह हैं इन सबको करना है और लॉक करना है। और लॉक करने के बाद इनको भी सत्यापन कराना है। अर्थात अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के समस्त जो आवेदक हैं, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, इन सभी को अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना या नई प्रोफाइल बनाकर उसको संकुल केंद्र से ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना ही है, अनिवार्य है। तभी वो अगले सत्र में सेवाएं दे पाएंगे। अब जो दस्तावेज अपलोड वगैरह करेंगे आप लोग, उसके बाद आप मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के किसी भी संकुल में जा सकते हैं। संकुल का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं दूसरी जगह गांव के रहने वाले हैं, वर्तमान में कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो हमें क्या मूल जगह जाना होगा सत्यापन के लिए, तो ऐसा नहीं है। आप मध्य प्रदेश शासन के किसी भी संकुल में चले जाएं, अपने मूल दस्तावेज लेकर जाएं और वहां पर आप वेरिफिकेशन करा सकेंगे। वहां पर जो प्राचार्य होंगे, संकुल प्राचार्य हमारे महोदय, वो आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेंगे। यदि सब कुछ सही होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे और अदरवाइज रिजेक्शन भी किया जा सकता है। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद 2026-27 के लिए आपका जनरेट होगा स्कोर कार्ड। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे शिक्षक साथियों के लिए। जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं, स्कोर कार्ड के द्वारा ही उनको नियुक्तियां मिलती हैं। तो पहले से जो पंजीकृत आवेदक हैं, यदि मोबाइल नंबर उनका गलत था, यदि उनको उसे चेंज कराना है तो वो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय या विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर पूरे दस्तावेज लेकर जाएं तो उनका जो मोबाइल नंबर है वो भी अपडेट करा सकते हैं। यदि आपके अनुभव प्रमाण पत्र जो पहले बने थे और वो एजुकेशन पोर्टल जो था 2.0, उस पर आपकी मान लीजिए 2 आईडियाँ थीं, आपने 2 आईडियों से अनुभव जनरेट किए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों अनुभव प्रमाण पत्र को मर्ज भी कर सकते हैं। दोनों एक ही सर्टिफिकेट में दोनों चीज़ आ जाएंगी। तो ये कार्य भी आपको अपने लॉगिन से मार्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मॉड्यूल में जाके आपको करना पड़ेगा। मर्ज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होगा वहाँ से आपके दोनों जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वो मर्ज होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो साथियों, ये सब कार्य आपको करना है। इसकी टाइमलाइन में बता देता हूँ कब कब होना है। जो नए पंजीयन करना है उसमें आपका पंजीयन होगा, KYC होगी, शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता आपको भरना होगा। यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसकी जानकारी भरना होगा, उसके दस्तावेज अपलोड करना। ये 2 मई से 11 मई तक आवेदक को स्वयं करना है। इनकी जानकारी का सत्यापन का जो कार्य होगा संकुल प्राचार्य महोदय करेंगे 4 मई से 11 मई तक। पहले से जो पंजीकृत आवेदक हैं उनको प्रोफाइल अपडेट करना है तो वो लोग करेंगे 12 मई से 22 मई तक, और इनका सत्यापन कार्य होगा 12 मई से 22 मई तक संकुल प्राचार्य महोदय के द्वारा। यदि एक से ज़्यादा आपकी यूज़र आईडी पर अनुभव प्रमाण पत्र था और उसे आप मर्ज कराना चाहते हैं तो इसका रिक्वेस्ट आवेदक खुद डालेगा 12 मई से 22 मई तक।
और यदि मान लीजिए कि आवेदकों के पोर्टल 2.0 में एक से अधिक यूज़र आईडी को पोर्टल को अनुभव को मर्ज करना है, तो वो रिक्वेस्ट जो आपने डाली है उसका जो सत्यापन होगा वो जिले पर या संचालनालय मतलब DPI से तो होगा 12 मई से 22 मई के बीच। मोबाइल नंबर जो चेंज करना है वो BODO महोदय हमारे कर पाएंगे 12 मई से 22 मई के बीच। तो ये समस्त जानकारियां हैं जिस प्रकार से आपको साथियों कार्य करना है। ये संकुल प्राचार्यों के लिए निर्देश हैं इसके बाद कि उनको किस प्रकार से इसका सत्यापन करना है। साथियों, ये केवल अभी पत्र है, हम आपसे इसमें क्या क्या कार्य होना उन पर चर्चा कर रहे हैं। पोर्टल पर किस प्रकार से आप करेंगे उसका भी एक वीडियो आपको हम बहुत जल्द उपलब्ध करा देंगे ताकि आप उसको देखकर आसानी से अपना कार्य कर पाएँ। पुनः एक बार हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से कार्य करना है। नए और पहले से जो पंजीकृत आवेदक हैं उनको क्या करना है, पूर्व से पंजीकृत और नए जो हैं उन सभी को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो GFMS वाला पोर्टल है उस पर क्लिक करके पूरी कार्रवाई करना है। प्रोफाइल अपडेट करना, संकुल प्राचार्य से सत्यापन कराना। सत्यापन यदि नहीं कराते हैं तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। नवीन पंजीयन हेतु जो हमारे एप्लीकेंट हैं उनके पास समग्र आईडी को पोर्टल पर दर्ज करना होगा। समग्र में दर्ज जो मोबाइल नंबर है उसी पे OTP आएगी, उसी से वेरिफिकेशन होगा। तो यदि आपकी समग्र आईडी में नंबर वगैरह गलत है तो सबसे पहले उसे आप जरूर ठीक करा लें। स्वयं की समग्र आईडी से KYC होना अनिवार्य है। आपकी समग्र से KYC होनी ही चाहिए, तभी आप इस कार्य को कर पाएंगे। यदि 2.0 पर पूर्व पंजीयन की जानकारी एवं समग्र आईडी में दर्ज जानकारी का सावधानीपूर्वक मिलान करने के उपरांत ही जानकारी को वेरीफाई किया जाएगा। आवेदक की सामान्य पंजीयन एवं समग्र की जानकारी के सत्यापन उपरांत नवीन आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और उसके माध्यम से आप अपना पासवर्ड तैयार कर लेंगे जो आपको पहले मोबाइल पर प्राप्त होगा बाय OTP। उसको करके आपका पासवर्ड बन जाएगा। फिर इसके बाद आपको करना है अगला काम, दस्तावेज जो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करना है। अपलोड करना मस्ट है, कंपलसरी है, करना ही है। नवीन आवेदक अपनी प्रोफाइल में शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की जानकारी, ये सब चीज़ें दर्ज करना है। और दर्ज करने के बाद जो दर्ज आप करेंगे उसमें अपने विश्वविद्यालय, बोर्ड, इन सब की जानकारी होगी और उनके जो दस्तावेज है वो अपलोड होंगे। और समस्त आवेदक जिले, ब्लॉक एवं संकुल की पैनल जो बनती है मेरिट सूची में सम्मिलित होने के लिए जिले, ब्लॉक और संकुल का चयन करेंगे। पहले आप दस्तावेज अपलोड कर देंगे, ये सब होने के बाद आपकी पैनल बनती है। पैनल में आपको सिलेक्ट करना होगा जिला कौन सा चाहिए, ब्लॉक कौन सा और संकुल कौन सा। और जब आप उस पैनल में शामिल हो जाएंगे तो फिर आप पात्र होंगे अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए। जब नियुक्ति के लिए पोर्टल खोला जाएगा वहाँ आप चॉइस फिलिंग करेंगे और उसके बाद जो विद्यालय है आपको आवंटित किया जाएगा जहाँ पर आप अपनी सेवाएं देंगे। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। तो अतिशीघ्र जो समय सीमा है उसके अंदर अपने समस्त कार्य कर लें। अंतिम तिथि का बिल्कुल इंतजार ना करें, तिथि बढ़ने का बिल्कुल इंतजार ना करें। जो डेट्स हैं उनमें आप अपना काम करें और सही तरीके से करें, सही चीज़ों को करें ताकि आपकी नियुक्ति यथाशीघ्र हो पाए। तो अगले वीडियो में हम पूरी प्रोसेस आपके साथ लेकर आ रहे हैं कि किस प्रकार से आपको कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद।